अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नुमान। आज हम एक पेल्टियर मॉड्यूल का तजर्बा करेंगे। पेल्टियर मॉड्यूल या थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल ये एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि गर्म और ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसकी एक साइड गर्म होती है और एक साइड ठंडी होती है। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि इस पेल्टियर मॉड्यूल को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रूम के एसी भी बनाए जाते हैं, पानी को ठंडा किया जाता है। आज मैं आपको इसकी असल हकीकत बताता हूँ कि ये पेल्टियर मॉड्यूल कितनी देर में पानी ठंडा करता है, कितनी बिजली इस्तेमाल करता है, इसको बनाने का मकसद क्या है और ये कहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करके मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो आइए अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लें, ये मेरे पास एक पेल्टियर मॉड्यूल मौजूद है जिसका मॉडल TEC1-12706 है। ये जो आखिरी इसके 5 डिजिट लिखे आ रहे हैं जिसमें 12706, 12 का मतलब है कि ये 12 वोल्ट और 06 का मतलब है कि ये हमारे 6 एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। तो ये थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल हमारा तकरीबन 72 वाट इस्तेमाल करेगा, यानी 72 वाट इस्तेमाल करेगा। तो आइए अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ मजीद बताता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक पेल्टियर मॉड्यूल चाहिए होगा। ये मेरे पास पेल्टियर मॉड्यूल है जिसके साथ ये 2 तारे हैं। उसके बाद इस पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा करने के लिए एक मुझे बड़े हीट सिंक की ज़रूरत होगी। तो आप देखिए, ये मेरे पास एक हीट सिंक मौजूद है जो कि सर्वर कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर लगा होता है। तो ये काफ़ी हैवी किस्म का हीट सिंक है। ये हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने इस पेल्टियर मॉड्यूल को कूलिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो जितना पेल्टियर मॉड्यूल ये कूलिंग करता है उससे 10 से 15 गुना ज़्यादा ये हीट पैदा करता है। इसलिए उस हीट को ख़त्म करने के लिए, यानी कि उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें इतना बड़ा हीट सिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह का मैं हीट सिंक लूँगा, उसके साथ मैं एक ये पंखा लगाऊंगा। तो आप देख लें, ये पंखा है जो कि 12 वोल्ट 0.70 एम्पेयर, यानी कि 12 वोल्ट और 700 मिली एम्पेयर पे ये पंखा चलेगा। ये पंखा भी थोड़ा हैवी है क्योंकि पेल्टियर मॉड्यूल काफ़ी गर्म होगा, उस गर्म होने की वजह से हीट सिंक गर्म होगा। तो हीट सिंक के साथ हम ये पंखा लगा देंगे जो कि हीट सिंक को ठंडा करता रहेगा। उसके बाद कूलिंग हासिल करने के लिए इस तरह का एक वाटर कूलिंग ब्लॉक चाहिए होगा। तो आप देख लें, ये मेरे पास वाटर कूलिंग ब्लॉक है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। ये स्पेशल इस पेल्टियर मॉड्यूल के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसके साइज़ का है। ये इसके ऊपर लग जाएगा और इसके अंदर से हम पानी गुजारेंगे तो पानी हमारा ठंडा होता जाएगा। तो ये वाला हम अपने पेल्टियर मॉड्यूल की कूलिंग वाली साइड पे लगा देंगे। उसके बाद हमें एक वाटर पंप की ज़रूरत होगी। मेरे पास फ़िलहाल इस टाइम ये वाला वाटर पंप मौजूद है। ये वो वाला वाटर पंप है जो कि 19 लीटर की पानी की बोतल के ऊपर लगता है। तो इस पंप को मैं इस्तेमाल करूँगा। ये पंप क्या करेगा, हमारे वाटर कूलिंग ब्लॉक में से पानी गुजारेगा और हमारा पानी ठंडा होता जाएगा। तो इस पंप का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे थर्मल पेस्ट की ज़रूरत होगी। ये एक ऐसी पेस्ट होती है जो कि हीट सिंक के साथ इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जहाँ पे भी चीज़ को गर्म या ठंडा करना हो उसके दरमियान में ये पेस्ट लगा दी जाती है तो वो कूलिंग या हीटिंग आसानी से शिफ्ट होती रहती है। तो ये मैं अपने हीट सिंक पे लगा के अपना पेल्टियर का जो हॉट साइड वाला यानी कि गर्म साइड वाला हिस्सा है वो मैं इसके साथ लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे अपना कूलिंग ब्लॉक भी लगाना है। तो ये लगाने के लिए भी मैं अपने पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर थर्मल पेस्ट लगा देता हूँ और वो लगाने के बाद इसके ऊपर मैं अपना कूलिंग ब्लॉक लगा देता हूँ। तो ये मैंने इस तरह साथ लगा दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को यानी हीट सिंक, पेल्टियर मॉड्यूल और कूलिंग ब्लॉक को आपस में जोड़ने के लिए मैं केबल टाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी लोहे वगैरह चीज़ के साथ इसको आपस में लगाऊंगा तो वो कूलिंग और हीटिंग आपस में मिक्स होती रहेगी। इसलिए केबल टाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसकी हीटिंग और कूलिंग आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा और ऊपर वाला जो हमने ब्लॉक लगाया ये ठंडा होगा। तो क्योंकि प्लास्टिक में से हीटिंग और कूलिंग नहीं क्रॉस होती, इसलिए मैंने केबल टाई के साथ इनको अच्छी तरह चिपका दिया है। तो आप देख लें, ये मैंने केबल टाइज लगा दी हैं। उसके बाद हमें फ़ैन की ज़रूरत है, तो इसके साइड पे मैं ये वाला फ़ैन लगा देता हूँ। अच्छा, ये पंखे की जो हवा की डायरेक्शन है ये हीट सिंक की तरफ है, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर जो पंखा लगा होता है वो हीट सिंक में से हवा को सक करता है, लेकिन इस तजर्बे में हमें हीट सिंक को हवा देनी होगी ताकि हीट सिंक हमारा ज़्यादा गर्म ना हो, वो जल्दी जल्दी ठंडा होता रहे। तो ये पंखा मैंने इस हीट सिंक के साथ कुछ स्क्रू की मदद से जोड़ दिया है। इस हीट सिंक के नीचे इस तरह का एक
मेटल का नट मेरे पास है वो मैं इसके नीचे लगा देता हूँ ताकि इसका बैलेंस सीधा रहे। आइए अब हम अपने कूलिंग ब्लॉक पे पाइप लगा देते हैं, यानी कि इन आउट के पाइप लगा देते हैं। तो ये दोनों पाइप मैंने लगा दिए हैं, जिसमें एक तरफ से हम पानी को इन करेंगे और एक तरफ से आउट करेंगे। उसके बाद हम इनके तारों के कनेक्शन कर देते हैं। हमारा पेल्टियर मॉड्यूल भी 12 वोल्ट का है और पंखा भी 12 वोल्ट का है, इसलिए हम दोनों को आपस में मिला देंगे, यानी कि दोनों की प्लस वाली तारें भी आपस में मिला देंगे और दोनों की मनफी वाली तारें भी आपस में मिला देंगे। तो ये दोनों तारें मिला दी हैं और एक तीसरी तार भी लगा दी है जहाँ से हम सप्लाई देंगे। उसके बाद मैं सोल्डरिंग आयरन के साथ इनको सोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंप्यूटर की सप्लाई लेता हूँ, क्योंकि मुझे 12 वोल्ट और कोई 7 एम्पेयर की ज़रूरत है। तो इतना हैवी अडॉप्टर तो मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं कंप्यूटर की सप्लाई के साथ 12 वोल्ट दे देता हूँ। ये सप्लाई मैंने कैसे तैयार की थी इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं 12 वोल्ट पे अपनी ये दोनों तारें लगा देता हूँ। तो सप्लाई को ऑन करने से पहले अब हम इसमें वाटर पंप लगा देते हैं। तो जहाँ से ये वाटर पंप पानी को सक करता है वहाँ पे मैं एक पाइप लगा देता हूँ। तो आइए अब मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो सप्लाई ऑन हो गई है। हमारा कूलिंग ब्लॉक ठंडा होना स्टार्ट हो गया हुआ है और नीचे वाला हीट सिंक थोड़ा गर्म हो रहा है। आया मैं इससे पानी ठंडा करता हूँ। तो ये मैंने ग्लास में रूम टेम्परेचर का पानी ले लिया है। इस टाइम इस पानी का टेम्परेचर 33.8 सेंटीग्रेड है। अच्छा, इसमें ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हम पीने के लिए रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हैं, यानी कि नीचे वाले खाने में पानी रखते हैं, वो 18 से 20 सेंटीग्रेड होता है और हमारे जो डिस्पेंसर होते हैं वो भी 18 से 20 सेंटीग्रेड तक पानी ठंडा करते हैं, जो कि पीने के काबिल होता है। तो अभी जो मैंने ये पानी लिया है तो ये 33.8 सेंटीग्रेड है। अब इस पानी को हम अपने पेल्टियर मॉड्यूल से गुजारते हैं, यानी कि अपने कूलिंग ब्लॉक से गुजारते हैं और देखते हैं कि ये पानी कितनी देर तक ठंडा होता है। तो एक पाइप जो मेरे कूलिंग ब्लॉक पे लगा हुआ है ये मैं पानी में डिप कर देता हूँ, दूसरा मेरे पंप पे लगा हुआ है। तो मैं इस पंप को ऑन करता हूँ। अब ये गिलास का पानी मेरे उस कूलिंग ब्लॉक से गुजरता हुआ आ रहा है। तो पानी हल्का हल्का ठंडा होना स्टार्ट हो गया हुआ है। अच्छा, अब आइए मैं आपको टाइम के हिसाब से बता देता हूँ कि ये पानी कितनी देर में ठंडा होता है। तो ये देख लें, मैंने घड़ी रख दी है। तो अभी आप देख लें घड़ी पे टाइम स्टार्ट हो गया, यानी 12 बज गए हैं। अब 2 मिनट लगातार हो गए हैं चलते हुए। अब आइए तकरीबन 7 मिनट बाद मैं इसका टेम्परेचर चेक करता हूँ कितना हुआ है। तो आप देख लें पानी इस टाइम 26.6, यानी कि 26 सेंटीग्रेड तक पानी हमारा ठंडा हो गया हुआ है कोई 7 मिनट के अंदर। उसके बाद हम 10 मिनट बाद देखते हैं कि 10 मिनट बाद हमारा पानी कितना ठंडा हुआ है। तो 10 मिनट के बाद हमारा 24.7 सेंटीग्रेड पानी जो है वो ठंडा हो गया हुआ है। उसके बाद मैं हर 5 मिनट के बाद आपको बता देता हूँ कितना कितना फ़र्क पड़ा है। वीडियो तो मैंने काफ़ी लंबी बनाई है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कितना कितना टाइम लगता है पानी ठंडा होने में। तो आप देख लें 15 मिनट के बाद हमारा पानी 22.8 सेंटीग्रेड तक आ गया है। अब हम मज़ीद इंतज़ार करते हैं। उसके बाद 20 मिनट के बाद हमारे पानी का टेम्परेचर 21.5 हो गया है। उसके बाद हम 25 मिनट के बाद देखते हैं। 25 मिनट के बाद हमारे पानी का टेम्परेचर 20.5 हो गया हुआ है। आइए मज़ीद इंतज़ार करते हैं। तो अभी अब 30 मिनट हो गए हैं। 30 मिनट बाद देख लें हमारे पानी का टेम्परेचर हो गया है 19.9। उसके बाद 35 पे देख लेते हैं कि 35 मिनट बाद कितना हुआ है। तो 35 मिनट बाद हमारा 19.1। अब आप ये देखें कि 35 मिनट के बाद ये पानी सही ठंडा हुआ है, यानी कि सिर्फ एक गिलास। अब पेल्टियर मॉड्यूल की गर्म साइड पर जो हीट सिंक लगा हुआ है उसका टेम्परेचर दिखाऊं तो अभी आप देख लें 33 सेंटीग्रेड है। तो ये आपने देखा कि तकरीबन आधे घंटे बाद एक गिलास इस काबिल हुआ है कि हम उसको नॉर्मल पानी ठंडा कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये पेल्टियर मॉड्यूल हमारी कितनी कूलिंग करता है। अगर आधे घंटे के अंदर एक गिलास पानी ठंडा हो रहा है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 1 लीटर पानी कितनी देर में ठंडा होगा। और अगर हम इस पेल्टियर मॉड्यूल को वाटर कूलर में लगा दें तो उस वाटर कूलर का पानी कितनी देर में ठंडा हो सकता है। तो आपको इस तजर्बे की मदद से समझ आ गया होगा कि ये पेल्टियर मॉड्यूल हमारा किस हद तक कूलिंग करता है। तो मेरे लिहाज से ये पेल्टियर मॉड्यूल पानी ठंडा करने के लिए कोई इतना बेस्ट नहीं है कि हम इस पेल्टियर मॉड्यूल को इस्तेमाल करके अपने पानी को ठंडा करें। अच्छा, अब आधे घंटे बाद इसने एक गिलास को पानी ठंडा किया है। अगर मुझे इसका टाइम जल्दी करना हो तो मैं 2 पेल्टियर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर उससे भी ज़्यादा जल्दी करना हो तो 3 से 4 का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
लेकिन अगर मुझे इतने ही ज़्यादा पेल्टियर मॉड्यूल इस्तेमाल करने हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया हो जाएगी। अभी आप ये देखें कि अभी एक पेल्टियर मॉड्यूल हमारा तकरीबन 80 वाट इस्तेमाल कर रहा है, और अगर मैं 2 इस्तेमाल करूं तो 140, और अगर मैं 4 पेल्टियर मॉड्यूल इस्तेमाल करूं 320 वाट हमारे इस्तेमाल होंगे। अब पानी ठंडा करने के लिए 4 पेल्टियर मॉड्यूल का इस्तेमाल करूं तो ये बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया हो जाएगी। इससे बेहतर है हम फ्रिज का कंप्रेसर को इस्तेमाल कर लें। फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो नॉर्मली 100 से लेकर 150 वाट तक का होता है, और जो कि इस पेल्टियर मॉड्यूल से बहुत ज़्यादा कूलिंग हमें दे देता है। अब आइए हम इस पे बात करते हैं कि इस पेल्टियर मॉड्यूल बनाने का मकसद क्या है। इस पेल्टियर मॉड्यूल का इस्तेमाल जो मेन है वो होता है जो कि हमारी कार के अंदर, गाड़ी के अंदर एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर होता है। तो आप देख लें किस तरह का छोटा सा फ्रिज होता है, इसके अंदर ये पेल्टियर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये फ्रिज हमारे घर में जैसे नॉर्मल फ्रिज इस्तेमाल होते हैं वैसा नहीं होता। ये ऐसा है कि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, और इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि अगर आपने कहीं लंबे सफ़र पे जाना हो, यानी कि आपकी कोई 5-6 घंटे की ड्राइव हो, आपने कुछ पानी की बोतल, कोई भी कैन वगैरह घर में फ्रिज में रखे हों, वो ऑलरेडी ठंडे हों, उसके बाद आप इस छोटे वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के इसको 12 वोल्ट दे देंगे तो वो उनकी कूलिंग को मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर बिल्कुल गर्म चीज़ रखेंगे, उसको ठंडा होने में कम से कम भी 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। मज़ीद आप इस मॉड्यूल के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। मैंने आसान अल्फाज में आपको बता दिया है कि ये पेल्टियर मॉड्यूल किस तरह काम करता है और हमारी कितनी बिजली को इस्तेमाल करता है या ज़ाया करता है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।